लक्ष्य बनाने के बाद उसको हासिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य को हासिल करने के उपाय होती है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम आपको यह पर लक्ष्य को हासिल करने के उपाय को बताएंगे। लक्ष्य बना लक्ष्य को पाने से बहुत आसान होता है। लक्ष्य को किसी के कहने या खुद में कुछ देर की प्रेरणा को पाकर लक्ष्य बनाया जा सकता है। लक्ष्य बना लेने के बाद लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शन लेना होता है, मतलब काम करना होता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद से वह भी करवाना पड़ता है जिसको करने में मन नहीं लगता है, तभी जाकर लक्ष्य हासिल हो पाता है। ऐसे में लक्ष्य हासिल करने के उपाय भी होती है जिसकी मदद से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके हैं। ऐसी बहुत से लक्ष्य पाने के तरीके होते हैं जिसको हर एक सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर सफल व्यक्ति के लक्ष्य पाने के तरीके को कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो वह भी सफल व्यक्ति की तरह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हम यहाँ पर जो भी तरीके बताएंगे उस तरीके को सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्य को छोटा करके पूरा करें। लक्ष्य को पूरा करने या हासिल करने के लिए लक्ष्य को कई छोटे भाग में बांट दें। लक्ष्य के छोटे से छोटे हिस्से को पूरा करें। एक निर्धारित समय में लक्ष्य के हर एक भाग को पूरा करें। लक्ष्य को छोटे भाग में कर देने से लक्ष्य को पूरा कर पाना काफी आसान होता है। हमें समय समय पर पता चलता रहता है कि हमने लक्ष्य के कितने भाग को पूरा कर चुके हैं। वही बिना लक्ष्य को छोटा किए हमारे काम का कोई जल्द परिणाम नहीं मिलता है। जल्द परिणाम न मिलने के कारण मन निराश होता है और हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य को जितना हो सके उतना छोटा कर देना चाहिए। जैसे अगर एक छात्र को एक पूरी किताब को पढ़ने का लक्ष्य है तो छात्र को उस बड़े लक्ष्य को छोटे में इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे 2 दिनों में किताब की इतना हिस्सा खत्म कर दूंगा, फिर अगले 5 दिन में किताब का इतना हिस्सा खत्म कर दूंगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर रोज काम करें। किसी भी लक्ष्य को बस कुछ दिन काम करके पूरा नहीं किया जा सकता है। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोज काम करना जरूरी होता है। किसी दिन काम कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन रोज करना जरूरी होता है। कुछ समय के बाद ही लक्ष्य पर एक बराबर काम करना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर एक छात्र को पढ़ाई करना है तो उसे हर रोज पढ़ना चाहिए। छात्र पहले ही तय कर ले कि उसे रोज कितना पढ़ना है, उसके बाद वह हर रोज उतना पढ़ना शुरू कर दे जितना पढ़कर वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। अगर किसी दिन वह अपने पढ़ाई को कम करता है तो उसे आने वाले दिन में इसको पूरा कर लेना चाहिए। शुरू के दिनों में कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह लक्ष्य को पूरा करने का आसान तरीका है। यह लंबे समय अच्छा परिणाम देता है। लक्ष्य पूरा न हो तक कोशिश करते रहें। हारा वही जो लड़ा नहीं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस समय तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए। हम जब भी अपने लक्ष्य को बनाते हैं तो हमें पूरा कोशिश करते हैं कि हम वह हर एक चीज को जान ले जो लक्ष्य को पूरा करने में बाधा बन सकती है, परंतु लक्ष्य पर काम करने से हमें असली बाधा का पता चलता है। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लेकिन जीतता वही है जो अपने लक्ष्य में आने वाली हर एक बाधा को खत्म करता है और बस आगे बढ़ता जाता है। अपनी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको भी उस समय तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। लक्ष्य को ना बदले। लक्ष्य को चुनने या लक्ष्य को बनाने में जितना समय लगता हो उतना समय लगाए, लेकिन जब एक बार अपना लक्ष्य बना ले तो फिर अपने लक्ष्य को ना बदले। जो भी लक्ष्य बना ले उसे पाने के रास्ते को बदल सकते हैं, लेकिन भूलकर भी लक्ष्य को ना बदले। एक स्थान पर 100 फीट खोदने से पानी मिल सकता है, लेकिन अलग अलग 10 स्थान पर 10-10 फीट करके 100 फीट खोदने से पानी का एक बूंद मिलाना भी मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय समय पर लक्ष्य को न बदले, भले ही अपने काम करने के तरीके को बदलते रहे। अपनी लक्ष्य को न पूरा कर पाने वाले व्यक्ति यही गलती करते हैं कि वह अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद ले। जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उसको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आप ही वह है जो अपने लक्ष्य को बना सकते हैं और आप ही वह है जो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसमें आपकी मदद कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इस काम में आपको दूसरे किसी की मदद चाहिए तो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य है सुबह 4 बजे उठने का तो आपको खुद से खुद को 4 बजे उठाना होगा। दूसरा व्यक्ति कुछ भी करके आपको सुबह 4 बजे नहीं उठा सकता है।
दूसरा व्यक्ति आपको जल्द बस कुछ समय ही उठा सकता है, उसके बाद वह कुछ भी नहीं कर सकता है। अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी जो खुद लेता है वही सफल भी होता है। लक्ष्य को पाने में समय का हिसाब रखें। समय के बिना इस दुनिया का कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। समय ही वह है जिसके दम पर हम किसी चीज के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। लक्ष्य को पूरा करने और लक्ष्य को हासिल करने में समय का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जो भी समय से पहले या समय पर अपने लक्ष्य को हासिल करता है उसे ही सफल माना जाता है, और जो अपने समय को बीत जाने पर किसी लक्ष्य को हासिल करता है तो उसे असफल ही समझा जाता है। इसके बहुत से उदाहरण मौजूद है, जैसे भूख खत्म हो जाने पर भोजन का मिलाना, दौड़ खत्म हो जाने पर अंतिम छोर पर पहुंचना आदि शामिल है। सोचने से ज्यादा कार्य करें। इस समय के अधिक से अधिक लोगों की बुरी आदत होती है ज्यादा सोचना और कम कार्य करना। सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नुकसान का कारण बनता है। जो जितना ज्यादा सोचता है वह उतना कम काम करता है। बिना काम किए किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। वही बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बस उतना ही सोचते हैं जितना जरूरी होता है, उसके बाद अधिक से अधिक समय कार्य को करते हैं। ऐसे ही लोग अपने लक्ष्य को समय के साथ पूरा कर पाते हैं। आप भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतना ही सोचें जितना जरूरी हो, उसके बाद कार्य को करें। अंत में तो हमने यहाँ पर लक्ष्य को हासिल करने के उपाय और आसान नियम को जाना। यह तरीके और नियम हर किसी को उसके लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से मदद करेगा। हमने यह भी जाना कि लक्ष्य को बना तो आसान होता है, लेकिन उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जब हम तय कर ले कि हम लक्ष्य को पाना है तो हम अपने लक्ष्य को पा ही जाते हैं, भले उसके लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों न करना